देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं दो निर्जीव चीजें मिल जाएं तो एक और एक दो बन जाते हैं। 1 + 1 = 2। लेकिन ऐसा भी कहते हैं जब दो सजीव वस्तुएं मिल जाएं तो एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एक और एक 11। अब आप देखो कि दो युवा मिल जाए, दोनों शराब पीते हैं तो उस एरिया में कुछ दिनों के बाद बहुत सारे शराबी हो जाएंगे। बहुत से लोग, अगर एक आदमी तम्बाकू खाता है, टोबैको लेता है, इस तरह करके खा के मुंह में डालता है, कुछ ही दिनों में एक टोली बन जाएगी जो तम्बाकू खाने वाले हो जाते हैं। एक चोर आएगा तो अनेक चोर बन जाएंगे। अर्थात दुर्जनों का संगठन आसानी से बन जाता है। अब समस्या ये है कि सज्जनों का संगठन बहुत कम दिखता है। ये दुर्जनों को अगर दूर करना है, ये दुर्जनता अगर दूर करनी है तो सबसे पहले सज्जनों का संगठन बनाना पड़ेगा। सज्जनों का संगठन बनेगा तो मुकाबला होगा। एक अकेला आदमी अगर इनका सामना करेगा तो वो पीस जाएगा, उसे पीस देंगे लोग। संगठन चाहिए। रावण से लड़ने के लिए राम को भी भालू, रीछ, बंदर और कभी कभी गिलहरी का भी सहारा लेना पड़ा, संगठन बनाना पड़ा। भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और गोवर्धन पर्वत उठाया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सेना बनाई, अनेक लोगों को इकट्ठा किया। शिवाजी ने मावड़ाओं को इकट्ठा किया और औरंगजेब जैसे लोगों से पंगा लिया। अच्छे लोगों का संगठन यह बहुत जरूरी होता है। अच्छे लोगों का संगठन बहुत जरूरी होता है। और ये जो कार्य है, युग निर्माण योजना यही कर रही है। एक नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान की बात। कहते हैं आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि बुरे लोगों ने क्या किया, वे पूछेंगे जब बुरे लोग बुरा कार्य कर रहे थे तो अच्छे लोग क्या कर रहे थे। अच्छे लोग क्या कर रहे थे? लगता तो ऐसा बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसी बातें कर करके घर पे जाके सो गए।
उनका सामना नहीं किया, संगठन नहीं बनाया। लड़ना तो पड़ता है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना सभी को पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वह जी नहीं सकेगा। अगर सजनता बढ़ानी है, अगर सभ्य समाज बनाना है, तो संगठन करना, संगठन बनाना यह बहुत जरूरी है। तो नैतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, उसका उत्थान करना है, उसे उठाना है, तो उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। ये ज्ञान यज्ञ ये आज का सबसे ज्यादा जरूरी अभियान है। इसी अभियान को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है गायत्री परिवार में कितने लोग हैं? मैं आपको बताऊं कि विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं। किसी एक राष्ट्र का जो पॉपुलेशन होता है, ऐसे कई राष्ट्रों को आप देख सकते हैं, आप गिनती कर सकते हैं, उनका जितना पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा गायत्री परिवार में लोग हैं। इतना बड़ा संगठन है। क्यों? क्योंकि आदर्शों की चर्चा तो बहुत हो चुकी, आदर्शों की चर्चा बहुत लोग करते हैं, मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं, मीटिंगें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन बाद में क्या? कोई उस पथ पर, उस रास्ते पर चलता नहीं, व्यवहार में उसका दर्शन नहीं होता है, व्यवहार में उसका दर्शन नहीं होता है। लेकिन विनाश और पतन, विनाश और पतन हमारा लक्ष्य नहीं है। दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों का सिंहासन हमें नहीं चाहिए। अज्ञान और अविवेक हमें शिरोधार्य नहीं है। हम अज्ञानमय जीवन नहीं जीना चाहते, अविवेक हमें नहीं चाहिए, हम उन्हें अपने सर पे नहीं बिठाएंगे। विचार क्रांति, उसकी जो ज्योत है, उसकी जो ज्योति है, वो जन जन के मन तक पहुंचानी है, जन जन के मन तक पहुंचानी है। और ये ज्ञान यज्ञ की जो चिंगारियां हैं उसे प्रज्वलित करना है। यह अभिमान, यह अभियान सिर्फ गतिशील नहीं है, यह प्रगतिशील है। ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। ये ऐसा है जैसा कि राम का पुल, राम पुल बन रहा है और बहुत सारे भालू, बंदर, इवन गिलहरी अपना साथ दे रही है। राम नाम से पत्थर तो तैरते हैं, लेकिन इन लोगों का सहयोग, इनका परिश्रम, इनकी आस्था रंग लाती है। हमें भी इस महान कार्य में साथ देना है। भालू बंदर की तरह, भालू बंदर नहीं बन सकते तो एक छोटी सी गिलहरी बन सकते हैं। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, ये ग्वाल वाला अपनी लाठियां लेकर आते हैं, सपोर्ट करते हैं, उठाने वाले तो भगवान कृष्ण है, लेकिन यश इन लोगों को भी मिल रहा है। ये हमारा काम है कि अच्छा कार्य हो रहा है, हम अपना सहयोग दें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। भगवान और ऋषि ये आपके प्रयत्न देखते हैं, याद रखना, वे आपका प्रयत्न देखते हैं, आपकी सफलता को गिनती में नहीं लाते हैं। ये तो एक इंसान है जो सफलता के बारे में सोचता है, सफलता मिली तो आगे बढ़ाएंगे, असफल रहे तो फेंक देंगे। भगवान देखता है मेरे बच्चे ने क्या प्रयत्न किए।
ईमानदारी से प्रयत्न, श्रद्धावान और आस्थावान व्यक्ति भगवान की हमेशा प्रिय होती है। और मैं आपको ये बता दूं, सारे शास्त्रों में एक ही बात है, भगवान आपका प्रयत्न देखते हैं और भगवान ऋषि अपनी उधारी नहीं रखते। आप जो देंगे उनके लिए, आप समय दे, धन दे, परिश्रम दे, वो आपको वो रिटर्न करेंगे, उधार नहीं रखते। धरती में 4 दाने डालो और आपको 400 दाना मिलता है। ये प्रकृति का स्वभाव है, ये परमात्मा का स्वभाव है। तो देने वाला कभी कमजोर हुआ है ऐसा नहीं। रविंद्र टैगोर ने एक कहानी लिखी कि एक भिखारी भीख मांग रहा था, उसको कहीं से कुछ चावल मिले थे, वो चावल लेकर चल रहा था। इतने में राजा की सवारी आई, बड़े बड़े हाथी, रथ। भिखारी ने बोला मेरा जीवन बदल जाएगा आज, मैं राजा से भिक्षा मांगूंगा, राजा मुझे इतना देगा कि मैं जीवन भर खाऊंगा। वह राजा के पास गया, राजा को बोला महाराज मुझे भिक्षा में दो। राजा रथ से नीचे उतरा और भिखारी से कहा मुझे तुम कुछ दो। राजा ने भिखारी से कहा आप मुझे कुछ दो। भिखारी बोला ये क्या बात है, ये राजा तो कम से कम देने की बात नहीं तो लेने की बात तो नहीं करना चाहिए, ये तो मांग रहा है, ये कैसा राजा, ये कैसा महाराजा। गरीब को देना चाहिए, उसको इतनी अक्ल नहीं है, वो मुझसे मांग रहा है। राजा ने फिर से कहा मुझे कुछ तो दो। अब इसका जी छोटा था, उसने एक दाना, सिर्फ एक दाना निकाल के राजा को दिया कि राजा यहाँ से जाए, और फिर वो चला गया। घर में आकर उसने चावल खाली किए तो चावल में एक दाना सोने का निकला, एक दाना सोने का निकला, और वो रोने लगा, मैं अभागा, क्यों मैंने एक ही दाना दिया, अगर मैं सब कुछ दे देता तो सब सोने का हो जाता, मेरा जीवन क्या, मेरी 7 पीढ़ी चलती, हाय राम ये मैंने क्या किया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब सचमुच में देने का वक्त आता है तो आदमी कंजूसी करता है, वो सोचता है मैं नहीं दूंगा, मैं कम से कम दूंगा, लेकिन उसे मालूम नहीं जो देता है वही पाता है, जो देता है वही पाता है। 4 दाने देगा 400 मिलेगा, एक दाना चावल दोगे 100 दाने तुमको सोने के मिल सकते हैं, लेकिन एक दाने का एक दाना तो सोने का मिलने का गारंटी समझ के चलो। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे उपनिषद के ऋषि कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके खाओ, पहले दो और फिर पाओ। हम बोलते हैं अगर हम देंगे तो खत्म हो जाएगा। कहते हैं धन की 3 गति होती है, या तो इसका उपयोग करो, मजा करो, या दान करो। दान करना ये सबसे श्रेष्ठ क्रिया है। दान करो या तो आप खुद उसे मजे करो, और तीसरा रास्ता है उसे रख दो अपने घर में संभाल के, लेकिन वो जो संभालेंगे उसका विनाश पक्का है। एंजॉयमेंट किया, अपने मजा ले ली, लेकिन दान किया वो अनेक गुना होकर वापस आता है। कहने का अर्थ ये है कि यह सत्य प्रवृत्ति संवर्धन करना यह बहुत अच्छा है, सद्विचारों को फैलाना है, सद्भावनाओं को जगाना है, और ये कार्य हमेशा फायदे वाला रहने वाला है। आज की उलझनें, आज की विपत्तियां हमारा जीवन
उलझे हुए बालों की तरह हो गया है। उलझे हुए बालों को संवारना, सुलझाना ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये तो देवी प्रकृति या देवताओं ने या हमारे भाग्य ने ऐसा कुछ किया है, हमारा नसीब ही ऐसा है। ये देवी प्रकोप नहीं है, ये मनुष्यकृत है। चिंतन विकृत विपरीत नकारात्मक चिंतन ने उसे यह करके छोड़ा है। इसको जितना जल्दी समझ में ले उतना ज़्यादा अच्छा है। केवल मोह और अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों में उज्जवल भविष्य के लिए विचार क्रांति का जितना महत्व है उतना महत्व और किसी बात में नहीं। ये हमें समझ के चलना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं ये हम कैसे करें। एक बार ऐसा हुआ, एक पुलिस के घर में चोर आया। पुलिस के घर में चोर ने आकर उसका जो कबर्ड था वो खोला। आवाज़ से उसकी पत्नी जाग गई। उसने देखा तो चोर सारे गहने इकट्ठा कर रहा है। उसने आकर अपने पति को जगाया। उसने कहा, आप जागिए, हमारे घर में चोर आया है, चोरी कर रहा है। तो उसके पति ने कहा, मुझे मालूम है, नींद खराब मत कर। उसकी पत्नी ने सोचा कि भाई मेरा पति तो पुलिस है, हो सकता है कुछ कारण होगा। फिर उसने गहने इकट्ठे किए, गहने बांधने लगा। तो बीवी ने बोले, अरे अभी तो उठो, वो तो सब गहने इकट्ठा करके बांध रहा है। तो उसने कहा, मुझे पता है, ज़्यादा आवाज़ मत कर। उसकी बीवी फिर शांत हो गई। उसे लगा, और हर एक पति को लगता है कि वो ठीक कर रहा है, और हर एक पत्नी को लगता है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो विथ प्रूफ कुछ पकड़ना चाहता है। उसने क्या किया, उसने शांत रहकर देखना शुरू किया कि अब मेरे पति क्या करते हैं। धीरे धीरे चोर गहने लेकर बाहर जाने लगा। दरवाजे के बाहर गया। पत्नी ने कहा, अभी तो उठो, अभी तो पकड़ो। उसने कहा, चुप कर, आवाज़ मत कर, मुझे मालूम है वो जा रहा है। तो बोले, पकड़ो चोर को। तो उसने क्या कहा पता है, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑन ड्यूटी। मैं आता ड्यूटीवर नहीं हूँ, અત્યારે ड्यूटी पर નથી। पागल, मूर्ख पुलिस। अरे तेरा घर, तेरे गहने चोरी हो रहा है, वो तू कहता है कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैंने ड्रेस नहीं पहना है, मैं कैसे पकड़ूं। और जब अध्यात्म की बात आती है, जब अच्छे काम की बात आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैं कैसे करूं, ये तो विवेकानंद का काम है, ये तो ज्ञानेश्वर का काम है, ये तो गुरुदेव का काम है, ये तो रामकृष्ण परमहंस का काम है, ये तो चैतन्य महाप्रभु का काम है, ये तो वल्लभाचार्य का काम है, ये तो शंकराचार्य का काम है, मैं कैसे करूं, मेरा काम नहीं है। अगर ऐसी जिम्मेदारी को हम छोड़ते रहेंगे, मेरा काम नहीं, ये तो हर एक का काम है। क्या ग्वाल वालों का काम था? भगवान कृष्ण उठा रहे थे ना, लेकिन सबका सहयोग चाहिए, इसके बगैर नहीं काम होता है। क्या ये बंदर और ये भालू, ये रींछ और अन्य प्राणी, उनका काम था क्या? उन्होंने सोचा ऐसा कि महान पुरुष आके करेंगे, राम वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसा सोचा?
अगर ऐसा सोचते तो क्या होता, आप सोचिए। तो जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना है, अपने लिए नहीं तो, और सज्जनों का संगठन बनाना ये बहुत जरूरी है। ये सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्टाचार, यह संगठित लोगों के द्वारा ही हो सकेगा। युग निर्माण योजना एक कागजी नहीं, कागज में लिखी हुई नहीं, एक सपना भी नहीं, यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप सोचना शुरू करेंगे, आप चिंतन मनन करेंगे, तो यह समय की पुकार है, समय की पुकार। वक्त ये चाहता है कि अब कुछ ठीक होना चाहिए, और ये जनमानस की गुहार है, यह देवी इच्छा है, इसे हमें पार करना चाहिए। और हमें चाहने, या अगर हम लोग चाहते हैं, अगर हम सोचते हैं, तो ये चाहने और सोचने वाली बात नहीं। याद रखना, जो विचार अच्छे भी हो, अगर उसको हम जीवन में व्यवहार में नहीं लाएंगे तो वे विचार भी भार बन जाएंगे, वो बर्डन हो जाएगा। विचारों को व्यवहार में लाओ और परमार्थ करो, उचित कार्य करना है, अच्छे विचार करना है, सन्मार्ग पे चलना है। आप सबको आरती में पता है ना, कहते हैं सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। सतमार्ग पे चल के ही सुख मिलने वाला है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसा लोग कहते हैं ना। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सही बात करोगे, सही कार्य करोगे, सही मार्ग चलोगे तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। जीवन में शांति मिलेगी, समृद्धि आएगी, ये आराम से आता है। लेकिन हमको ये बातें लोगों को कहनी है, जन जन तक फैलानी है। हमें वो पुलिस नहीं बनना है कि अपने घर में चोरी हो रही है और कह रहा है कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। हम सभी लोग ड्यूटी पर हैं, सभी लोग। और आपको लड़ना है ऐसा भी नहीं, दुर्जन लोगों से लड़ना है मतलब न तलवार लेना है, न चाकू लेना है, न बंदूक लेनी है। उनका सर नहीं काटना है, उनका सर नहीं काटना है। क्या करना है? उनका सर बदलना है, उनका माथा बदलना है, अर्थात उनके विचार बदलने हैं। विचार बदलने से ही दुर्जन का और दुर्जनता का नाश होता है। विचार बदलना है और हम ये कार्य करना है। अखंड ज्योति पढ़ते हैं तो क्या करते हैं पता है ना, वो आती है रख देते हैं, बाद में किधर यज्ञ होता है तो बांट देते हैं। या तो फिर क्या करते हैं, दिवाली के दिन, दिवाली के आसपास सफाई होती है, उसको निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो, लोगों को गीता पसंद है, क्यों? लोग भगवान कृष्ण को प्यार करते हैं। रामायण हमें पसंद है क्योंकि राम हमें पसंद है। गुरुदेव के विचार हमें पसंद है क्योंकि गुरुदेव हमारे प्यारे हैं। हमारे लिए तो भगवान देवता है। अगर आपको भी प्यार है तो अखंड ज्योति के विचार आप पढ़िए और लोगों को कहिए। सिर्फ पढ़ के छोड़ मत दो, चिंतन करो, मनन करो और फिर क्या करो, लोगों को विचार देते चलो। विचार देते जाएंगे, लोगों में धीरे धीरे, अचानक कुछ भी नहीं होने वाला।
आहिस्ता आहिस्ता होगा, इंतज़ार कर सकते हैं। धैर्य हमारे पास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना। माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए, है ना। जब ऋतु आएगी, सही समय आएगा, तो हमारे विचारों के बीज बड़े बड़े महान वृक्ष बन के खिलेंगे, फल भी देंगे, छाया भी देंगे, और प्रकृति की कृपा भी ऐसी बरसेगी कि हमारा जीवन पूरा का पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसलिए हमें गंभीरता से इनको समझना है। हमारा ये कार्य है, थोड़ा समय देना है भगवान के लिए। समय देंगे, समय देंगे, भगवान भी देगा। आप भगवान को जो भी देंगे, आप फिर हक से मांग सकते हैं। आप भगवान को समय दो, फिर जब आपका समय आए, आपको लगता है कि मेरा बुरा समय चल रहा है, भगवान मुझे मदद करे, भगवान को आवाज़ दो, भगवान आ जाएगा। लेकिन हम कहते हम तो भगवान को कुछ भी नहीं देंगे, हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान तू मुझे मदद कर। ऐसा नहीं होता है। भगवान उसी की मदद करता है जो अपने मदद करता है। अपने खुद की मदद करो, भगवान मदद करेगा। हे रणछोड़ राय, मच्छर भगाओ, मच्छर भगाओ। अरे मच्छर भगाना है तो पहले घर की सफाई रख, घर में सफाई कर, उसके बाद जो भी दवाई लगानी है, दवाई छाटनी है, वो छाट। नहीं हुआ तो फिर ठीक है। लेकिन आदमी जब मुसीबत आती है तो कुछ भी नहीं करता, निठला बैठा रहता है, भगवान आओ, भगवान आओ। अरे भगवान क्या बुद्धू है, भगवान क्या पागल है? ये समझना चाहिए, ये समझदारी जीवन में लानी चाहिए, और ये बहुत ही जल्दी समझदारी आनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।